दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। चलो आज सीरीज तैयार कर शुरू करते हैं। एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बम्पर प्रश्नोत्तरी। ये सीरीज आपकी हमारे साथ चलती रहेगी और इसको आप देखिए और इसको फॉलो कीजिए और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आप नोट करिए, जो जो याद रहते हैं वैसे सुन लीजिए आप। ठीक है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करती है। और आप प्रश्न आएगा कि लोक लेखा समिति का गठन जो है भारत शासन 1919 के तहत किया गया था और वैसे इसकी स्थापना हुई थी 1921 में हुई थी। ठीक हो गया। और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जो 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, नरेंद्र मोदी द टाइम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नरेंद्र मोदी द टाइम्स पुस्तक नीलांजन मुखोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। और जैसे इसके नीचे भी दिया आपने, नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। अब आप मुझे बताइए कि 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट में बता दीजिए। और फिर अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर फिर मैं आपको कमेंट पे दूंगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो जैसे कि आपने सुना भी होगा कि 1913 में लाला हरदयाल और एक भाकुना नाम, तो उनके द्वारा जो है 1913 में गदर सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि गदर क्रांति का आधार स्थल क्या था? मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। आपका आंसर है पश्चिमी अमेरिका। ठीक हो गया। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। नागधन अर्जुन, अर्जुन किसके हैं? मित्र हैं, कृष्णा के हैं, तो ये कृष्णा नदी पर है। ठीक हो गया। इस परियोजना का उद्देश्य विद्युत उत्पादन सिंचाई परियोजना। इस परियोजना आंध्र प्रदेश लाभान्वित है। ठीक हो गया। ये आंध्र प्रदेश में है। कामागाटोमारू क्या था? कामागाटोमारू क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। 27 से 19 कामागाटो मारूबज कनाडा पहुंचा, जहां उसके यात्रा पर पुलिस ने फायरिंग की गई, तो उसको वहां पर उतरने नहीं दिया। अब अगला है, चपचारपुर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? चपचारपुर त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और जो चपचारपुर त्यौहार जो है आपका, यह त्यौहार जो है झूम खेती के उपरांत मनाया जाता है मिजोरम। और मिजोरम से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ। मिजोरम और म्यांमार को एक दर्रा जोड़ता है, जिसका नाम क्या है? तुजु दर्रा। सॉरी, मिजोरम की राजधानी आइजोल। तुजु दर्रा म्यांमार और मणिपुर को जोड़ता है। मिजोरम जो है ये आपका जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें से एक हमारा स्टेट है। ठीक है। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं ये आपके एन वीरेन सिंह हैं। ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस का निर्धारक है? भारतीय कृषि अनुसंधान, राज्य सरकार या कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और सर्वप्रथम राष्ट्रीय की, ये इसका आंसर है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की स्थापना 1965 में की गई, जिसे वर्ष 1950 में कृषि लागत मूल्य आयोग नाम दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? कांग्रेस समाज, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं बल्कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, जिसका स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में की गई। जयप्रकाश नारायण को जननायक भी कहा जाता है। और इनकी एक हाँ, जयप्रकाश नारायण की बुक का नाम था आपका वाई सोशियोलिस्ट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है लॉर्ड इरविन जब समझौता हुआ, तो उसके बाद द्वितीय कांग्रेस में महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में फिर से कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडॉनल्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में किसे फांसी की सजा दी गई थी? ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में किसे फांसी? नंबर 1 ऑप्शन आपका राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह या सभी। ये तो आप जानते हैं कि ये तीनों जो हैं हमारे देश के युवाओं के सभी के हीरो हैं। इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को।
इसका जो मेन कारण था, आपको जानते हैं कि जो नवंबर 1927 में जब साइमन कमीशन बना था और 4 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत आया, तो साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसमें कुल 7 सदस्य थे, लेकिन उनमें से एक सदस्य भी कौन नहीं था, एक सदस्य भी भारतीय नहीं था, जिस कारण इसका जगह जगह पर विरोध होने लगा। और उसी कड़ी में जब ये नवंबर 1928 में जब लाहौर में यह कमिश्नर साइमन जब जा रहा होता है और उसके तो यहाँ पर लाला लाजपत राय जो है उसका विरोध करते हैं। तो लाला लाजपत राय जो ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स क्या करते हैं, गोलियां बरसा देते हैं, जिसके 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 विरोध में जो है भगत सिंह और राजगुरु ये जो है सैंडर्स की हत्या का प्लान बनाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं, जिसके एवज में बाद में इन पर कानून केस चलता है और इन पर फांसी दी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई। दांडी यात्रा हमारी प्रारंभ होती है 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा जो होती है, महात्मा गांधी साबरमती आश्रम गुजरात से अपने 78 अनुयायियों के साथ 375 किलोमीटर दूरी तय करके गुजरात से समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव नौसारी पहुंचे थे। उन्होंने दांडी गांव पहुंचकर नमक कानून, भारतीय को नमक उत्पादन विग्रह संबंधी नारी कानून को 6 अप्रैल 1930 को तोड़कर सैन्य विज्ञान आंदोलन की शुरुआत की थी। सैन्य विज्ञान आंदोलन की समझौते के पश्चात समाप्त किया गया, बताओ। लखनऊ समझौता, पुणे समझौता, गांधी इरविन समझौता, इनमें से कोई नहीं। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को हुआ था। जो हमारा सैन्य विज्ञान आंदोलन था यह गांधी इरविन समझौते के तहत ही समाप्त किया गया था और गांधी इरविन 4 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी देश में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 44वां अधिवेशन लाहौर, 46वां अधिवेशन, 47वां अधिवेशन कराची, ये था आपका 44वां अधिवेशन 1929 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू की की थी। चंद्रशेखर जी नेहरू में से किस पार्क में शहीद हुए थे, ये सब आप सभी जानते हैं। चंद्रशेखर जो है 27 फरवरी 1961 को एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, वहाँ पर शहीद हुए। नौजवान भारत की स्थापना किसने करी थी। नौजवान भारत की स्थापना आप जानते हैं किस वर्ष की करी, नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने की थी, 1926 में। चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किसने किया था। चटगांव शस्त्रागार का जो है ये किया था अपने सूर्य सेन ने किया था, बंगाल से थे। सूर्य सेन के नेतृत्व में वर्ष 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारी योजनाबद्ध तरीके से छापा मारा था और इस क्रांतिकारी का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक शासन के अंगों पर प्रहार करना था। द इंडियन स्ट्रगल किसकी आत्मकथा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, द इंडियन स्ट्रगल जो है ये सुभाष चंद्र बोस की है, लेकिन ये लिखी किसने है, ये लेकिन सुभाष चंद्र बोस द्वारा नहीं लिखी गई थी, ये लिखी गई थी तो हो, मैं आपको लिख देता हूँ TOE, तो हो ने लिखा था, THOE, तो हो ने इसको लिखा था। लेकिन और ये आपकी आत्मकथा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अब देखो जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा क्या है, इंडिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। महात्मा गांधी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। लेकिन सत्य के साथ जो मेरे प्रयोग है, मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, लेकिन ये किस भाषा में, मूलतः किस भाषा में, सत्य के साथ मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मूलतः आपकी गुजराती भाषा में थी, जिसका सत्य शोधन इसका नाम था। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की। स्वराज पार्टी की स्थापना आप जानते हैं 1923 में, किसने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसी ने जो है भारत में सबसे पहले बताया कि भारतीयों का अपने एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में बारडोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में चलाया गया था। वर्ष 1928 में बारडोली से लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलाया गया था। इसी आंदोलन में बारडोली को उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि इससे आपको कुछ जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।